हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई 23 अगस्त 2021, दिन मंडे सोमवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे बैंक खातावालों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। वहीं लड़कियों को बेटियों के खाते में सरकार 50-50 हजार रूपए भेजेगी। आखिर किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट रहा, रक्षाबंधन के ऊपर घोषणा की गई, मैं आपको बताऊंगा। भारतीय रेलवे को लेकर भी कुछ अपडेट हैं। व्हाट्सएप अगर आप भी चलाते हैं तो भी महत्वपूर्ण जानकारी है। किसानों के लिए भी बड़ी खबर है। कोरोना वायरस से संबंधित खबरें भी जानेंगे। कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया। 15 दिन तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा, किन किन राज्यों में जानेंगे। मौसम समाचार भी देखेंगे। अफगानिस्तान और तालिबान का जो मसला चल रहा है उसमें अब अमेरिका और भारत की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए, वो भी जानेंगे। तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, छोटे कारोबारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उभरते सितारे फंड के नाम से सरकार एक नई प्लानिंग शुरू करने जा रही है। दरअसल दोस्तों, एक्जिम बैंक और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा और इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि ये फंड अवेलेबल करवाएगी जो छोटे कारोबारी जो अपने लिए कोई काम धंधा बिजनेस छोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब एक्जिम बैंक और सिडबी मिल करके फंड अरेंजमेंट करेगी, जिसका नाम रखा गया उभरते सितारे फंड करके। इसके शुभारंभ को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये जिस तरह से मतलब भारत सरकार की MSME योजना है ना, तो इस तरह की योजनाओं को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए। भारत की एक और एथलीट ने कमाल करके दिखा दिया। लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है और सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले से गोल्ड चूकी। लेकिन फिर भी देखिए, ये लड़की एक बार फिर से भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत करके लाई है इंटरनेशनल लेवल पर। मेनी कांग्रेट्स इनको। नाम है इनका शैली सिंह और इन्होंने 6.59 मीटर लंबा जंप कूद के भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, खबर देखिए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का शुभारंभ करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 6 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है और सरकार की इस योजना का मकसद ये है कि सरकारी संपत्तियों को और जल्दी और आसानी से बेचा जाएगा इस योजना के जरिए। 23 अगस्त को देश की वित्त मंत्री इस योजना का शुभारंभ करने जा रही है। साथ ही खबर देखिए, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। कर्मचारियों से वसूले गए कैंटीन चार्ज पर अब GST नहीं लगेगा। जी हाँ, यानी कि जो प्राइवेट नौकरी वगैरह करते हैं या कोई भी कर्मचारी एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी में और उस कंपनी के कैंटीन में अगर वो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट लेते हैं, कुछ भी, तो कैंटीन चार्ज पर अब उनसे GST नहीं वसूला जाएगा। हाल ही में दोस्तों टाटा मोटर्स कंपनी में इस तरह का मसला था, तो उस पर AAR यानी कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है। तो ये मतलब कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है ना। साथ ही खबर देखिए, अब FD की तरह सेविंग खाते के पैसे पर हर महीने मिलेगा ब्याज। इस बैंक ने शुरू की खास सर्विस। जी हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक जो है ना, वो अपने सेविंग खाते पर 5% तक ब्याज दे रहा है और खाते में 2 करोड़ से कम की राशि होने पर 4 से 5% तक ब्याज दिया जा रहा और बाकी बैंक इसी राशि पर 3-3.5% ब्याज दे रहे हैं। तो कहने का मतलब सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसे रखोगे तो ये बैंक ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है ना। और साथ ही खबर देखिए, बॉलीवुड से जुड़ी खबर है दोस्तों। इंतजार खत्म हो चुका है। KGF 2 फिल्म की रिलीज तारीख की घोषणा हो चुकी है। KGF चैप्टर 1 अगर आपने देखी होगी तो जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप KGF चैप्टर 2 का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। साउथ के स्टार यस इस फिल्म के लीड रोल में है और इस फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा हो चुकी है। 14 अप्रैल 2022 को KGF चैप्टर 2 जो है रिलीज होगी। और बाकी दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी और एक खबर देखिए, मनोज वाजपेयी को द फैमिली मैन 2 के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। वेब सीरीज जो आपने देखी होगी। अच्छा, अमिताभ बच्चन बिग बी भी अपने KBC के सीजन 13 की शुरुआत करने जा रहे हैं आज 23 अगस्त से ही। अगर आप भी कौन बनेगा करोड़पति शो में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो आज से ही ये सीजन 13 जो शुरू होने जा रहा है। ओके, वहीं बड़ी खबर देखिए, बिहार के कॉलेज में इस तरह का गजब कानून लागू किया गया कि लहराते बालों पर लड़कियों पर बैन लगा दिया। मतलब बालों को खुला रख के कॉलेज नहीं आ सकती लड़कियां, सेल्फी भी नहीं ले सकती है। तो इस पर अब छात्राएं विरोध कर रही हैं कि ये आदेश तो तालिबानियों की सीरिया जैसा कानून है। हालांकि ड्रेस कोड भी इस कॉलेज ने लागू किया कि लड़कियां जो मतलब छोटे कपड़े वगैरह और इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं आ सकती हैं। तो उस पर तो लड़कियां एग्री है, लेकिन खुले बालों को लेकर लड़कियां अभी भी विरोध कर रही हैं, छात्रा संघ अध्यक्ष वगैरह। तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके बताइए मुझे। वहीं बड़ी खबर देखिए, रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। कॉलेज में एडमिशन लेने पर 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कल रक्षाबंधन के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई और अब MP में जब भी कोई लड़की कॉलेज में एडमिशन लेगी ना, तो उसको सरकार लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एकमुश्त 20,000 रुपए की राशि तुरंत देगी। तो ये लड़कियों के एजुकेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे वाकई में अच्छी प्लानिंग है गवर्नमेंट की। और लड़कियों के लिए एक ऐसी ही योजना आपको पता होगा बिहार सरकार भी चला रखी है, जिसमें स्नातक पास अगर लड़की हो जाती है तो उन बेटियों के खातों में 50-50 हजार रुपए जो है बिहार सरकार डालती है। इसका नाम है कन्या उत्थान योजना, जिसमें लड़की पढ़ाई शुरू करती है तब से लेकर कॉलेज ग्रेजुएट
ग्रेजुएशन तक चली जाती है ना, तब तक सरकार अलग अलग स्टेप में उनको प्रोत्साहन राशि देती है। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, एक खबर देखिए आपकी, इस बार रक्षाबंधन पर भारत ने चीन को 5,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त झटका दिया। ये कहना हमारे केट का यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है व्यापारियों का संगठन, उसकी तरफ से रक्षाबंधन के बाजार में जो उत्पादन की बिक्री वगैरह रही, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि इस बार रक्षाबंधन पर भारतीय लोगों ने इंडियन प्रोडक्ट्स की ज्यादा खरीदारी की, चाइनीज राखियों वगैरह को नहीं खरीदा। तो इससे मतलब चीन को 5,000 करोड़ रुपए का झटका लगा। और आप भी दोस्तों जरूर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही यूज करें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि इससे हमारा भारत ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार को अपने आसपास की ये जानकारी देंगे आप भी तो 3 लाख रुपए तक पा सकते हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने भ्रूण लिंग परीक्षण में कई सारे डॉक्टर जो हैं कालाबाजारी कर रहे हैं, तो उन पर रोक लगाने के लिए एक मुखबिर योजना शुरू की है और इसकी प्रोत्साहन राशि को अब बढ़ा दिया। पहले इसमें 2-2.5 लाख रुपए तक थे, तो अब इसको 3 लाख रुपए कर दिया। यानी कि आपको सरकार को सूचना ये देनी कि अगर कोई डॉक्टर किसी महिला का भ्रूण लिंग परीक्षण करता है सोनोग्राफी वगैरह में या गर्भपात अबॉर्शन वगैरह अगर आपको देखने को मिलता है, तो ये सूचना आपको सरकार को देनी है और उसके बाद सरकार आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में 3 लाख रुपए देगी। इसके लिए आप 104 या 108 नंबर पर कॉल करके कंप्लेन दे सकते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार की तरफ से इस राशि को बढ़ा दिया। वह देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया कि महिला पर बच्चे के पिता की पहचान बताने का दबाव नहीं डाल सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि शहरों में बिना शादी के भी बच्चे का जन्म हो जा रहा, तो मॉडर्न और ग्रामीण लड़की पर केस क्यों? दरअसल अब मतलब किसी भी विवाहित महिला या लड़की को या अविवाहित को भी ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते किसी भी जगह किसी भी कारण के लिए कि उसके बच्चे का पिता कौन है। समझ रहे हो ना, क्योंकि देश में इस तरह के बहुत सारे मामले देखे जा रहे हैं, तो इस पर ये हाईकोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि ये महिलाओं का अपना पर्सनल मैटर होता है। अच्छा, वही बड़ी खबर देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एल गणेशन को नियुक्त किया मणिपुर का अगला राज्यपाल। अब ये नजमा हेपतुल्ला की जगह लेंगे और मणिपुर के ये नेक्स्ट राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए गवर्नर। पीएम मोदी ने इनको बधाई भी दी। वहीं पीएम मोदी कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनका स्वर्गवास हो चुका, उनके अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंचे और वहां पर बोले कि हमने एक काबिल नेता खोया, उनके सपनों को साकार करना अब हमारी जिम्मेदारी है, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है उस पर भारत के लिए एक अच्छी खबर देखिए आप, 5 विमानों से अफगानिस्तान से करीब 400 लोग जो हैं भारत में लाए गए। जब उन्होंने हमारे देश की सरजमी पर पैर रखा तो खुशी से झूम उठे और उठेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि कहां से निकल के जो ये आए भारत। अच्छा, वहीं देखिए अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का काम अब और तेजी से हो रहा है। कल ही काबुल से इंडियन 168 लोग पहुंचे, 107 तो भारतीय थे उसमें और कुछ और दूसरे लोग थे, उनके समेत 168 यात्रियों को लेकर कल सुबह एयरफोर्स का विमान C-17 जो है वो राजधानी दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। तब इन लोगों के दिलों में भी एक अलग ही खुशी है। अच्छा, तालिबानी हुकूमत ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि अफगानिस्तान में अब वो सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, यहाँ तक कि जल्द ही नए राष्ट्रपति के नाम का भी ऐलान कर सकता है। तालिबान अब अफगानिस्तान में सरकार बनाने की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है ना वो आज रात अमेरिकी देश को संबोधित भी किए और उनके संबोधन में क्या क्या बड़ी घोषणाएं अनाउंसमेंट रहे मैं आपको आगे बताता हूँ। वहीं देखिए बड़ी खबर, अफगानिस्तान के ऊपर जो तालिबान ने कब्जा जमा रखा ना, इससे अफगानिस्तान से भारत आने वाले 50 करोड़ डॉलर के सूखे मेवों के व्यापार को झटका लगा, ठप हो रहा अभी व्यापार। मतलब ये काजू बादाम दाख पिस्ता वगैरह ड्राई फ्रूट्स का जो कारोबार है ज्यादातर अफगानिस्तान और भारत के बीच में होता है। वहीं देखिए अपडेट, काबुल से अमेरिकी नागरिकों और अफगानों को निकालने के लिए यूएस यानी कि अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया। अब कमर्शियल एयरलाइंस की भी मदद अमेरिका लेने जा रहा है। वहीं मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अब अफगानिस्तान से लौटने वाले लोगों को पोलियो का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा, क्योंकि अभी हमारा भारत देश आपको पता होगा कि पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है, कि पोलियो के एक भी मरीज भारत में भी नहीं है। तो कहीं अफगानिस्तान के जो लोग भारत में आ रहे हैं वो उनके जरिए पोलियो वापस नहीं फैल जाए, तो इसीलिए सरकार जो ना पोलियो का टीका उनको फ्री में लगवा रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं खबर देखिए, अब गैस की किल्लत भी अफगान के लोगों में नई दहशत फैला रही है। सप्ताह भर से ज्यादा दिनों से अफगानिस्तान के सारे बैंक और एटीएम बंद है, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। तो इस बीच क्या एटीएम और बैंकों के काम होंगे? देखिए, तालिबान के डर से बेघर हुए अफगान लोगों को 6 देशों ने पनाह भी दी है। मददगारों में भारत का भी नाम शामिल है। मतलब जो लोग अफगानिस्तान अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं ना, 6 देश उनको शरण दे रहे हैं, उनके देश में आने की इजाजत दे रहे हैं, जिसमें शामिल है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ये 6 देश अफगानिस्तान के लोगों को अपने यहाँ आने की इजाजत तो दे रहे हैं, लेकिन इनमें भी दोस्तों भारत ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू की है ई वीजा की, जिससे कि क्विकली लोग वीजा अप्लाई करके अफगानिस्तान से भारत आ सकते हैं। तो ये सरकार का एक अच्छा फैसला है वाकई में। और बाकी अफगानिस्तान पर अब नई मुसीबत ये आ रही है कि खूंखार आतंकी संगठन IS भी काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इस तरह की चेतावनी दी है। मतलब अब अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान के साथ साथ IS का भी कहर भुगतना पड़ सकता है। भगवान ही बचाए इनको। अच्छा देखिए बड़ी खबर, अब अपन मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। रक्षाबंधन पर बारिश ने कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी दिल्ली में भी 62 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इतनी तेज बारिश हुई रक्षाबंधन के दिन। उत्तर प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 23 से लेकर 25 अगस्त तक
तक यूपी के कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया। और सिर्फ यूपी में नहीं, देखिए आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में आज भी बादल जमकर बरसेंगे, इसको लेकर भी अलर्ट जारी हो चुका। लद्दाख में भी देखिए अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी, पुल टूट गए, फसलों को भारी नुकसान हुआ। राजस्थान में भी हालात देखिए 8 घंटे की झमाझम बारिश से कई जिलों की सड़कें लबालब हो गई। सीकर के ये हालात देख पा रहे होंगे तस्वीरों में आप, किस तरह से बसें भी पूरी आधी डूब रही है। हिमाचल प्रदेश में भी यही सीन देखा गया, भारी बारिश से 8 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। शिमला में पेड़ गिरने से टिप्पर चकनाचूर हो गया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किन किन राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, तो आइए मैं आपको बता देता हूं संपूर्ण भारत का आज 23 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल वगैरह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, मौसम अपडेट की बात दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर के आहट के बीच दिल्ली के कई हॉस्पिटलों में स्वाइन फ्लू और डेंगू के मरीज भी देखे जा रहे हैं। इसलिए तो मैंने आपको पहले भी कई बार कहा दोस्तों कि आज के लिए मच्छर जनित बीमारियां जो बहुत ज्यादा हो रही हैं, मच्छरों का बचाव करें आप, है ना, बच्चों का खास ध्यान रखें। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब इस राज्य ने बनाया रिकॉर्ड, 1 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन जो है यूपी में भी पूरा हो चुका है। यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का फुल वैक्सीनेशन हो गया। साथ ही खबर देखिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अब कम हो रही है और अगर थर्ड वेव आती भी है तो भी असरदार कम होगी, ये मतलब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप और हम मिलकर लापरवाही करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं, अभी भी आपको पूरी सावधानियां रखनी है। अच्छा, जो लोग भारत के यूएई में रह रहे हैं उनके लिए एक सावधान चेतावनी करने वाली बात यह है कि यूएई ने तो कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान निकाल दिया। यूएई सरकार जो है उसका यह कहना कि अगर कोई लोग क्वारंटीन जैसे नियमों को तोड़ते हैं तो 10 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। वही देखिए, हरियाणा में खट्टर सरकार ने बड़ा आदेश दिया है, 15 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से हरियाणा राज्य में 15 दिन तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, यानी कि अब हरियाणा में 6 सितंबर तक कोरोना कर्फ्यू कोविड लॉकडाउन जो है लागू रहेगा। अच्छा, हरियाणा के अलावा दोस्तों गोवा सरकार ने भी 30 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया, यानी कि गोवा सरकार भी 30 अगस्त इस पूरे महीने तक लॉकडाउन लागू रखेगी। आपको पता होगा कल ही तमिलनाडु सरकार ने भी 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ाया था। तो अभी मतलब कई राज्य सरकारें जो है ना अपने अपने हिसाब से जहां पे मतलब कोरोना का माहौल कैसा चल रहा है उस हिसाब से लॉकडाउन की तारीखों को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि आगे बढ़ा रही है ना। अच्छा, महामारी के दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये रेल राज्य मंत्री का कहना है। साथ ही देखिए, राजधानी दिल्ली में आज यानी कि सोमवार से बाजार वगैरह खुल जाएंगे, राजधानी के सभी प्रतिबंधों को हटा दिया। अब कोरोना के केसों में गिरावट आ रही है और इसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया। भारत में दोस्तों कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना तो देखिए आप, पिछले 24 घंटों के दौरान मामलों में गिरावट आई, 25,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 385 लोगों की जान गई। एक्टिव केस अभी भारत में 3,28,000 चल रहे हैं और भारत में कोविड से कुल जान गंवाने वाले लोगों की संख्या जो है ना वो 4,34,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके, तो ये तो रहे कुछ कोविड अपडेट्स और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर। मैं आपको फटाफट से बताना चाहूंगा, देखिए सावधान हो जाइए, आप भी अपने फोन से तुरंत ये 8 एप्स को डिलीट कर दें क्योंकि गूगल ने प्ले स्टोर से इनको हटा दिया। ये एप्स आपके मोबाइल फोन्स के डेटा चुरा रहे हैं। 8 एप्लीकेशन कौन कौन से देख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ये ऐप हैं, बिटफंड्स, बिटकॉइन माइनर, बिटकॉइन बीटीसी, क्रिप्टोहोलिक, डेली बिटकॉइन रिवार्ड्स, बिटकॉइन 2021, माइनबिट प्रो और इथेरियम ETH करके ये 8 एप्स अपने फोन से डिलीट कर दें। अगर आपने इंस्टॉल पहले नहीं कर रखे तो अच्छी बात है। वहीं आपको पता होगा कि इनकम टैक्स पोर्टल पर काफी दिनों से मतलब गड़बड़ियां चल रही है। इस पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इन्फोसिस कंपनी के MD को नोटिस भेजा और कल तक इस पर जवाब भी देना होगा क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल का जो नया पोर्टल बनाया था हाल ही में, आपको पता होगा ई-फिलिंग पोर्टल, उसमें अभी भी तकनीकी खामियां मौजूद हैं, इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को दिक्कत आ रही है ना। अच्छा, एजुकेशन पर एक खबर देखिए, CA एग्जाम को लेकर अपडेट है। ICAI ने कुछ परीक्षाओं में शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया और अब मतलब CA के जो नेक्स्ट सेशन के एग्जाम है उसमें शामिल होने के लिए आप नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही खबर देखिए, राजधानी दिल्ली से अयोध्या तक 670 किलोमीटर का सफर महज 2 घंटे में पूरा हो जाएगा क्योंकि सरकार इस रूट पर एक बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इंडियन रेलवे ये
प्लानिंग बना रही है और देखते हैं कब तक ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है। फिलहाल देखिए आप, हरियाणा राज्य में हर साल अब 200 रोजगार मेले लगेंगे। इससे युवाओं को आसानी से नौकरियां, रोजगार मिल पाएगा। यह हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है। साथ ही खबर देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर अपडेट है दोस्तों। रक्षा सेवाओं के खिलाड़ियों को 23 अगस्त यानी कि आज रक्षा मंत्री सम्मानित करेंगे और इसमें गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है ये टोक्यो ओलंपिक्स के प्लेयर्स को आज कांग्रेट्स करेंगे, सम्मानित करेंगे। और साथ ही देखिए, अगर 31 अगस्त तक इन जमीन और फ्लैट्स की रजिस्ट्री नहीं कराई तो फिर आपका आवंटन रद्द हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने आवासीय भूखंड और फ्लैट्स के तकरीबन 3586 आवंटियों को संपत्ति की रजिस्ट्री कराने का आखिरी मौका दिया। अगर यहाँ पर आप में से भी रिश्तेदारों में कोई फ्लैट लिया हुआ है तो उनको बोल देंगे 31 अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाद आपका आवंटन रद्द हो जाएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। गाड़ियों की चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं और इसीलिए अब मतलब जो सड़कों के कुछ ऐसे अलग अलग पॉइंट्स होंगे, एरियाज होंगे जहां से व्यू अच्छा मिल सके, वहां पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे इंस्टॉल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया ताकि गाड़ियों की चोरी वगैरह को रोका जा सके, है ना। वह देखिए, CCHU यूनिवर्सिटी में स्नातक में प्रवेश के लिए 3 कॉलेज चुन सकेंगे छात्र। ऑनलाइन इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अच्छा, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है। आईपैड पर अगर आप व्हाट्सएप चलाएंगे ना तो आपको स्पेसिफिक व्हाट्सएप मिलेगा, यानी कि व्हाट्सएप का एक बहुत ही अच्छा और नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा जो आपको आईपैड की स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल चलेगा, है ना। अच्छा, टेक न्यूज के बाद बात करें और एक खबर देखिए, पंजाब सरकार ने बदले 10 सरकारी स्कूलों के नाम हॉकी खिलाड़ियों को समर्पित किए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के 11 पंजाबी खिलाड़ियों के नाम पर स्कूलों के नाम रखने की घोषणा की है। साथ ही खबर देखिए, गन्ना किसानों की मदद के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ऑनलाइन घोषणा पत्र भरवाने के लिए लगाए पर्यवेक्षक, यानी कि कई किसान भाई लोग जो अभी भी मतलब ऑनलाइन फॉर्म वगैरह नहीं भर सकते हैं तो उनकी मदद के लिए अब पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसान भाई लोगों की मदद करेंगे, है ना। एक्सिस बैंक में अगर आपका भी खाता तो आपके लिए एक अलर्ट है। 1 सितंबर से एक्सिस बैंक अपना चेक क्लियरिंग का सिस्टम बदलने जा रहा है। एक्सिस बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को SMS भेज करके इस बात की जानकारी भी दी है। 1 सितंबर से एक्सिस बैंक जो है ना चेक क्लियर करने के ऊपर नया सिस्टम, नए रूल लागू करने जा रहा है। 1 वर्किंग डे पहले पॉजिटिव पे डिटेल्स आपको देनी होगी, तभी आपका चेक क्लियर होगा, यानी कि चेक को वापस री-वेरीफाई करेगा आप बैंक। फ्रॉड चेक वगैरह के मामले बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसी को कम करने के लिए बैंक का फैसला है। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने हाल ही में आपको बताया कल ही ऐलान किया कि 2,85,000 पंजाब के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खेत मजदूर और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ रुपए का कर्ज राहत योजना की शुरुआत की है, यानी कि कर्ज माफी की जाएगी। जिनके घर पर जमीन वगैरह नहीं है खेती बाड़ी की, ऐसे मजदूरों को, गरीब लोगों को सरकार मदद देगी। अच्छा, JEE मेन के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं, आप पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर लेना। वहीं किसानों के लिए और एक बड़ी खबर देखिए, अब स्मार्टफोन बताएगा खेतों की मिट्टी की सेहत, जिससे खेती करने में सहूलियत होगी। कुल मिलाकर के वैज्ञानिक इस तरह का मोबाइल ऐप बना रहे हैं जिनसे आप मतलब जमीन का फोटो खींचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये मिट्टी क्या फसल ज्यादा उपज करेगी वगैरह वगैरह। वह देखिए, असंगठित कामगारों को सरकार ने सौगात दी है। अब अटल सेवा केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको एक यूनिक ID मिलेगी और उस योजना से कई फायदे भी मिलेंगे। दरअसल कामगारों के यूनिक ID कार्ड के आधार पर पता लग सकेगा कि कितने कामगार असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इस डेटाबेस के आधार पर कामगारों के लिए सरकार नई योजनाएं और नई पॉलिसी भी बनाएगी। तो आप भी अगर एक कर्मचारी हैं, असंगठित कामगार हैं, तो अटल सेवा केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। ओके, और साथ ही अपडेट देखिए, किसान भाई लोग जो पंजाब में मतलब रेलवे ट्रैक के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, गन्ना के किसानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है गन्ना की कीमतें बढ़ाने को लेकर। तो आज भी मतलब सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी। आज इस पर एक और बैठक होगी, लेकिन किसानों का अभी भी यही कहना कि वो फिलहाल रेलवे ट्रैक पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो इसके चलते सोमवार को भी अमृतसर से कई सारी ट्रेनें जो है ना रद्द रहेगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही देखिए, संपन्न हुई अमरनाथ यात्रा। रक्षाबंधन के मौके पर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा पहुंची छड़ी मुबारक। और ये मतलब अमरनाथ मंदिर की यात्रा जो है अभी रक्षाबंधन से अंतिम हो चुकी है। अच्छा, रक्षाबंधन के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। संविदा विद्युत कर्मियों का आंदोलन अब खत्म होने जा रहा है क्योंकि सरकार ने उनका वेतन बढ़ाने की घोषणा कर दी है और भर्ती में अनुभवी लोगों को भी प्राथमिकता मिलेगी। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रक्षाबंधन के मौके पर अच्छा तोहफा दिया गया। इस कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप लिखिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। हर बार एक जनगणना से दूसरी जनगणना के बीच कितने सालों का अंतर होता है, यानी कि हर बार मतलब कितने सालों के गैप के बाद वापस सरकार जो है जनगणना करती है, सेंसस, पॉपुलेशन काउंटिंग। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, सैमसंग कंपनी का मोबाइल
मोबाइल फोन, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।